ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। उसके बाद सर्च बार में ई श्रम कार्ड सर्च करें। उनका eShram.gov.in टाइप करें। उसके बाद ई श्रम बनाने के लिए ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन टाइप करें। बस सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चर कोड। अगर आपके पास EPF नंबर है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फ्लो ख़त्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने या फिर CSC के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन विथ थॉट CSC से होगा। जैसे मैंने अपना CSC ओपन कर रखा है। बाद EVW रजिस्ट्रेशन, आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे दर्ज करें। कैप्चर कोड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सेंड OTP। OTP दर्ज करें। ऐसे OTP आया है। सबमिट करें। आधार KYC, आधार नंबर दर्ज करें। बाद OTP फिंगरप्रिंट, अगर OTP मोबाइल में रजिस्टर नहीं है तो फिंगरप्रिंट पर टच करें। उसके बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट। जैसे मैंने OTP मेरे मोबाइल नंबर में रजिस्टर्ड है इसलिए मैं OTP के थ्रू कर रहा हूँ। सबमिट करें। देखो जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रखा है। योर पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन अपना फिल करें। उसके बाद स्किल, उसके बाद बैंक डिटेल्स। उसके बाद आपका इस तरह सबमिट करने पर प्रिंट हो जाएगा। आधार कार्ड जो आपका उसमें नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो शो करने लगेगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपका शो करने लगेगा। आप अपना सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप। उसके बाद अपना नॉमिनी डिटेल्स, एड्रेस, बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स, उसके बाद आपको कितना नॉलेज है वहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, और आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपका बैंक अकाउंट सीडिंग है तो यस बैंक अकाउंट यस आएगा, अगर नहीं बैंक सीड नहीं होगा तो नो आएगा। उसके बाद आप अपना डिक्लेरेशन पढ़ लें। उसके बाद अगर आपके पास EPF नंबर है तो रजिस्ट्रेशन मत करें। उसके बाद आप चेक बॉक्स में टिक करें और सबमिट पर करें। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा और EPF नंबर जनरेट हो जाएगा।